तलवार से फैन का हाथ काट देती है और टैन के कदमों में जाकर गिर जाती है। वो टैन से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे आपके साथ पहले ही आ जाना चाहिए था। टैन जोई को उठाता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। जाते हुए वो अपने लोगों से कहता है कि फैन को मार दो। जिसके बाद हमने देखा था कि वो लोग फैन को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। तभी फैन अपने कटे हुए हाथ में अपने ब्रेसलेट को देखता है जो कि चमक रहा था। फैन जैसे ही अपने ब्रेसलेट को पकड़ता है तो उसकी बॉडी से ऑरा निकलने लगता है। जिसके बाद फैन अपने हाथ को अपनी बॉडी में वापस लगा लेता है और उन सभी लोगों को मार देता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैन टैन और जोई को ढूंढ रहा था, लेकिन वो काफी थक चुका था। उसमें अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। तभी फैन सोचता है कि अचानक उसके पास ये पावर्स कैसे आई थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो देखता है कि एक काफिला उसी की ओर बढ़ रहा है। फैन उस काफिले के रास्ते में आकर उनको हाथ का इशारा करके रोकने की कोशिश करता है और वो लोग रुक जाते हैं। तभी उनका चीफ गार्ड आगे आता है और वो फैन को तलवार दिखाते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी हम गाड़ी के अंदर प्रिंसेस को देखते हैं जिसका ये काफिला होता है। प्रिंसेस अपनी सर्वेंट से पूछती है कि अचानक ये गाड़ी यहाँ क्यों रुकी है। तो सर्वेंट उसे बताती है कि हमारी गाड़ी के सामने एक लड़का आ गया है जो कि जख्मी है, लेकिन आप चिंता बिल्कुल ना करें, हम उसे कुछ पैसे देकर यहाँ से भगा देंगे। तभी हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस उस लड़के को देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकलती है, लेकिन गलती से वो नीचे गिर जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल कर खड़ी होती है और जाकर फैन को देखती है। प्रिंसेस का नाम मिस लिया है। अब प्रिंसेस जैसे ही फैन को देखती है तो फैन उसको बताता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो ये सुनकर प्रिंसेस की सर्वेंट कहती है कि अभी हमारे पास कोई खाना नहीं है और हम इस जंगल के बीचों बीच खाना कहाँ से लाएंगे। तो प्रिंसेस सर्वेंट को बताती है कि ऐसा नहीं है, मेरे पास थोड़ा ब्रेड है। इसके बाद वो अपनी सीक्रेट लॉकर से 2 ब्रेड्स को बाहर निकालती है। प्रिंसेस की सर्वेंट उससे पूछती है कि आपके पास ये ब्रेड कहाँ से आए। तो प्रिंसेस उसको बताती है कि ये ब्रेड मैंने अपने लिए बचा कर रखे थे। इसके बाद फैन जैसे ही प्रिंसेस के हाथों में ब्रेड देखता है तो उसे काफी जोर से भूख लग रही थी। तो वो प्रिंसेस से ब्रेड लेने के उसके ऊपर कूद जाता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस उसके नीचे दब जाती है। अब प्रिंसेस को इस हालत में देखकर सभी सिपाही अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर रख देते हैं। इसके बाद फैन को रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल गलत पोजीशन में बैठा है, तो वो सभी लोगों से माफी मांगता है। तो प्रिंसेस उसको माफ कर देती है और तभी फैन प्रिंसेस से पूछता है कि मुझे भी आगे वाली सिटी तक जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगी? प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम्हें वहाँ पर क्या काम है। तो वो बताता है कि मुझे वहाँ पर किसी का कर्जा लौटाना है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ उसके आदमी ने बताया था कि टैन योनचेंग सिटी में मिलेगा और अभी फैन टैन से ही बदला लेने के लिए जा रहा है। इसीलिए प्रिंसेस फैन को हाँ कर देती है, लेकिन चीफ गार्ड मना करता है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है। तो ये सुनकर मजबूरी में उस गार्ड को हाँ करनी पड़ती है। जिसके बाद फैन प्रिंसेस की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को चलते हुए काफी समय हो चुका था और वो लोग एक जगह पर आकर रुकते हैं जहाँ फैन सोचता है कि मुझे धीरे धीरे करके ये दुनिया समझ में आने लगी है। ये बिल्कुल उसी पैरेलल वर्ल्ड की तरह है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है। अब प्रिंसेस फैन को देखती है और उसे पूछती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो फैन उससे कहता है कि कुछ नहीं। तभी प्रिंसेस अचानक से रोने लगती है। तो फैन उससे पूछता है कि आप क्यों रो रही हैं। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि मेरा एक सबसे प्यारा दोस्त था जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह था। तो फैन उससे पूछता है कि वो कौन। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि वो मेरा प्यारा डॉगी था और अभी फैन उसी पोजीशन में बैठा होता है। तो ये सुनकर फैन को बहुत अजीब लगता है और तभी प्रिंसेस रोने लगती है और वो कहती है कि मुझे मेरे दोस्त की याद आ रही है। अब प्रिंसेस को रोता हुआ देख फैन मान जाता है और वो कहता है कि आप मुझे अपना दोस्त समझ सकती हैं। लेकिन फिर भी प्रिंसेस का मूड काफी खराब होता है। तो फैन प्रिंसेस से कहता है कि मैं आपका मूड ठीक करने के लिए आपको एक स्टोरी सुना सकता हूँ। तो ये सुनकर प्रिंसेस भी काफी खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैन कहानी सुनाने लगता है और उसकी कहानी सच में काफी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग यहाँ तक कि चीफ गार्ड भी फैन की कहानी को सुन रहे थे। फैन को कहानी सुनाते हुए रात हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकी है। तो फैन उन लोगों से पूछता है कि क्या यॉन सिटी आ चुकी है। तो सर्वेंट उसे बताती है कि अभी यॉन्ग सिटी यहाँ से काफी दूर है। तो फैन गाड़ी से बाहर देखता है तो वो देखता है कि उस होटल में जोई और टैन बैठे हुए हैं। उन दोनों को अपने सामने देखकर फैन को काफी गुस्सा आता है। फैन अपनी गाड़ी से बाहर आकर होटल की ओर बढ़ने लगता है। तभी प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फैन उसको कहता है कि मुझे यहाँ पर एक जरूरी काम है, मैं बस उसी को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि फैन उन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है कि देखो मैं तुमसे दोबारा मिल गया। वो लोग फैन को देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी टैन फैन से कहता है तुम्हारा हाथ तो कट गया था, तुम्हारा हाथ वापस ठीक कैसे हो गया। इसके बाद फैन टैन की ओर बढ़ने लगता है। तो टैन काफी डर जाता है और वो अपने लोगों को फैन को मारने का ऑर्डर देता है। वो सभी लोग फैन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन फैन उन सभी के साथ फाइट करता है। फैन की फाइट को देखकर प्रिंसेस भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर फैन को नीचे गिरा देते हैं और उसको अपनी तलवार से लॉक कर देते हैं। तभी चीफ गार्ड प्रिंसेस के पास आता है और उनसे कहता है कि ये लड़का जैसा दिखता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि फैन अपनी पूरी ताकत लगाकर उठता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग उछल जाते हैं। इसके बाद फैन टैन को देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
टैन अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से इसे मारो। टैन फैन को देखकर काफी ज्यादा डर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से टैन के लोग फैन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इस बार फैन अपनी मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को बहुत आसानी से हरा देता है और वो टैन की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक बंदा पीछे से फैन पर अटैक करता है और अपनी स्वॉर्ड उसके आर पार कर देता है, लेकिन तभी फैन उस स्वॉर्ड को पकड़कर तोड़ देता है और उसी से उस आदमी को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस फैन को चीयर कर रही थी, तभी उनकी सर्वेंट बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि फैन टैन के पास जाता है और उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। अब फैन टैन को मारने ही वाला था कि तभी जोई आवाज लगाकर फैन को रुकने के लिए कहती है। इसके बाद जोई फैन के पास आती है और उससे कहती है कि ये सारी मेरी गलती है। तो ये सुनकर टैन भी डरते हुए खड़ा होता है और वो कहता है कि हाँ, सारी गलती इसी की है, इसी ने तुम्हारे हाथ को काटा था। लेकिन फिर भी फैन टैन को मारने लगता है तो जोई उसके पैर को पकड़ती है और कहती है कि रुक जाओ, ये मेरी गलती है। तो फैन उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें बचा रहा था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो जोई कहती है मुझे पता है मैंने जो गलती करी है वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मुझे जीने का कोई हक नहीं है। वो ऐसा कहते ही एक तलवार को उठाती है और उसे अपने पेट में मार लेती है। जोई के मरने के बाद फैन वहाँ से जाने लगता है, तभी पीछे से टैन खड़ा होता है और वो कहता है कि आज तुमने जो किया ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। टैन की बातों से फैन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके फेस पर कई बार वार करता है, जिसकी वजह से टैन का पूरा फेस सूज जाता है। तभी जनरल कहता है कि ये लड़का जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था, सच में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैन प्रिंसेस की ओर बढ़ रहा था कि तभी प्रिंसेस देखती है कि फैन के पीछे से कोई उस पर अटैक कर रहा है। तो ये देखकर प्रिंसेस फैन को सावधान रहने के लिए कहती है। तभी फैन पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि एक आदमी उस पर चैन से अटैक कर रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो गाइस, हम देख रहे हैं कि आपका इस सीरीज पर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर आपको ये सीरीज पसंद नहीं आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। 慢点儿，等我们。小姐摔下车了。真的好。